Hi guys, good evening and welcome to the English Expert. This is Danish and you're watching ENGX. My dear students, and I had promised you that I would upload a basic class of spoken from today. So let's get started today's class. As you know that subject is one of the most very important part of English. So we should know it clearly. So please have a look at the definition of subject. What is subject and what is the definition of subject and what do you mean by subject, right? So please have a look at the definition. Who works, it means that जो काम करता है, और whom is something said about, या फिर हम जिसके बारे में बात करते हैं या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है is said to be subject, उसे subject कहा जाता है. For example, she eats a mango. वह आम खाती है, वह एक आम खाती है, राइट. तो यहाँ पे खाने का काम हो रहा है. एक्शन कौन सा हो रहा है? खाने का हो रहा है. तो यहाँ पे खाने का काम कौन करता है? सी. तो सी सब्जेक्ट होगा. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की. आई डोंट कॉल हिम राम. मैं उसे राम नहीं पुकारता हूं. पुकारने का काम कौन नहीं करता है? आई. सो आई सब्जेक्ट होगा. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माई अंकल इज अ डॉक्टर. यहां पे हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? मेरे अंकल के बारे में. सो सब्जेक्ट मेरा अंकल होगा. नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की ओर आते हैं. राधा इज माई सिस्टर. हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? राधा के बारे में. तो राधा सब्जेक्ट होगा. जैसा कि मैंने आप सबको बता दिया, जो काम करता है या फिर हम जिसके बारे में बात करते हैं उसे ही सब्जेक्ट कहा जाता है. एग्जाम्पल मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता दूं. सी इट्स अ मैंगो. यहाँ पे खाने का काम सी करती है, इसीलिए सी सब्जेक्ट होगा. आई डोंट कॉल हिम राम. यहाँ पे नहीं पुकारने का काम कौन करता है? आई. तो आई सब्जेक्ट होगा. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माई अंकल इज अ डॉक्टर. यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? माई अंकल के बारे में. तो माई अंकल सब्जेक्ट होगा. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राधा इज माई सिस्टर. हम बात करते हैं राधा के बारे में. सो राधा सब्जेक्ट होगी. दैट्स ऑल. अब हम बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में जिनका प्रयोग बोलचाल करते दौरान किया जाता है. तो चलिए हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट्स को. अगर हम सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो टोटल सब्जेक्ट्स 13 है, यानी 13 सब्जेक्ट हैं, और इन्हीं 13 सब्जेक्ट्स का प्रयोग बातचीत करते दौरान किया जाता है. मैंने इन 13 सब्जेक्ट्स को दो भागों में डिवाइड करके रखा है. पहला भाग का नाम रखा है मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट्स और दूसरे भागों का नाम रखा मैंने प्लूरल सब्जेक्ट्स. सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, यानी एक वचन, यानी एक. नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें प्लूरल का, तो प्लूरल का अर्थ होता है बहुवचन, यानी एक से अधिक, या फिर आप यूं कहें तो दो या दो से अधिक. तो चलिए हम लोग सिंगुलर की ओर आते हैं सबसे पहले और सिंगुलर को एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम लोग प्लूरल की ओर आएंगे. सिंगुलर में सबसे पहला है सब्जेक्ट आई. आई मीन्स होता है मैं, क्योंकि मैं हमेशा सिंगुलर होता है. जब भी आप बोलोगे मैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, इसलिए आई को सिंगुलर सब्जेक्ट कहा गया है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ही. ही मीन्स वह. जैसे वह मेरा भाई है, वह मेरा दोस्त है, एटसेट्रा. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सी. सी मीन्स होता है वह, लेकिन इसका प्रयोग फीमेल के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वह मेरी बहन है. नेक्स्ट इट. इट मीन्स होता है यह. इसका प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है. वह वस्तु सिंगल होना चाहिए, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेम. नेम मीन्स होता है नाम, कोई एक नाम, यानी सिंगल नाम. जैसे कि हम बात करते हैं राहुल, सिंगल नाम है. मोहन, सिंगल नाम है. सीता, सिंगल नाम है. गीता, सिंगल नाम है, एटसेट्रा. नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में दिस. दिस मीन्स होता है यह. अब सवाल यह होता है, सर इट मीन्स यह, दिस मीन्स यह, किसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इट का प्रयोग हमेशा किसी वस्तु के लिए किया जाएगा और दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है. इंट्रोड्यूस का मतलब परिचित करने के लिए किया जाता है. अगर वह व्यक्ति या वस्तु आपके पास हो तो दिस,
और वही व्यक्ति या वस्तु आपसे दूर हो तो दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं, हे राहुल मीट माय फ्रेंड दिस इज राज। मैंने राहुल से राज का इंट्रोड्यूस करवाया, यहाँ पे मैंने दिस का प्रयोग किया। उसी तरह हम लोग अब आते हैं प्लूरल की ओर। प्लूरल सब्जेक्ट्स में सबसे पहला सब्जेक्ट्स है यू। यू सिंगुलर भी होता है और यह प्लूरल भी होता है, लेकिन जहां बात की जाती है इनकी वर्ब की, तो यह प्लूरल वर्ब लेता है। क्योंकि आप लोग एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जहां पे आप लोग एक पॉइंट पर होगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है। तो जहां तक बात होती है प्लूरल सब्जेक्ट्स में यू की, तो यू का अर्थ होता है तुम। यदि यू का अर्थ तुम हो जाए तो सिंगल होगा, और तुम लोग हो जाए तो प्लूरल होगा। आप हो जाए तो सिंगुलर होगा, और आप लोग हो जाए तो प्लूरल होगा। तो यह यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वी की। वी मीन्स होता है हम लोग। हम लोग कहने का मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग, तो यह प्लूरल होगा। नेक्स्ट आते हैं प्लूरल फॉर्म की ओर, दे। दे मीन्स होता है वे लोग। वे लोग कहने का मतलब बहुत सारे लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेम्स। नेम्स कहने का मतलब होता है दो या फिर दो से अधिक नाम, जैसे राम एंड श्याम, सोहन एंड मोहन, या फिर हम लेते हैं सोहन मोहन एंड सीता। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दिज। दिज मीन्स होता है ये सब, और नेक्स्ट दोज। दोज मीन्स होता है वे सब। जैसे कि दिस और दैट का प्रयोग किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए किया जाता है, इंट्रोड्यूस करने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए, या फिर परिचय कराने के लिए। उसी तरह दिज और दोज का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, इंट्रोड्यूस करने के लिए, बताने के लिए, या फिर परिचित करने के लिए। लेकिन वह व्यक्ति या वस्तु प्लूरल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दिज आर माई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, दोज आर माई स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने बताया कि ये सब मेरे विद्यार्थी हैं और वे सब मेरे विद्यार्थी हैं। यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस को बनाया और दोनों सेंटेंस व्यक्ति को इंडिकेट किया। नेक्स्ट हम लोग ऐसा दो सेंटेंस लेते हैं जो थिंग्स को इंडिकेट करें। फॉर एग्जाम्पल, दिज आर बेंचेज, दोज आर बेंचेज। ये तो हो गया थ्योरी क्लास। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको स्टडी कैसे करना है। सबसे पहले आप सब नोट कॉपी निकाल लें, और नोट कॉपी में ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स को सिंगुलर प्लूरल वॉइस आप लिख लें, और साथ साथ इनके अर्थ को भी लिख लें। और इन्हें, यदि आपको अर्थ पता है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको अर्थ पता होगा इन सभी सब्जेक्ट्स का। अगर पता नहीं भी है तो आप इस प्रकार से इन्हें याद कर लें जो कभी भूले मत। और फिर आप जब याद हो जाए तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट्स को आई से दोज तक बढ़िया से माइंड पे याद कर ले, और इन्हें बार बार प्रैक्टिस करें। जैसे मैं आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस करके बता देता हूँ। आई, ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, यू, वी, दे, नेम्स, दिज, दोज। फिर एक बार लेते हैं। आई, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, यू, वी, दे, नेम्स, दिज, दोज। ये प्रैक्टिस आप बार बार करना, बार बार करना, बहुत बार करना, बहुत ज़्यादा करना, जिससे आपके मुंह पे अंग्रेजी बहुत ही जल्दी आ जाए। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आप लोगों को ज़रूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी आप बोल पाइएगा। Thank you so much for watching this video. If you like the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon so that you never miss another update whenever I upload a video. So please, thank you so much.